गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए कल के प्रसंग को आगे की तरफ पढ़ते हैं। गुरुदेव ने कहा, आनंद उद्गम में नहीं प्रवाह में होता है। गोमुख में आनंद नहीं, गंगा की प्रवाह में आनंद है। नर्मदा नदी के स्रोत पर गया एक हाथ का पानी है और अमरकंटक में लोग पैसा डालकर निकालते हैं। यही नदी मध्य प्रदेश के बाढ़ में विनाश का रूप धारण कर लेती है। प्रवाह भी प्रवाह भाव प्रवाह के साथ होता है। स्त्री हो या पुरुष, आनंद नहीं, जो प्रवाह है, भाव की प्रबलता है, उसमें आनंद है। भगवान का यह रूप कैसा है, यह भाव है, इसी के भाव की प्रवाह है। रोए रोए में कृष्ण बसे हैं। एक तरफ कृष्ण है तो दूसरी तरफ कृष्णा यानी राधे, एक से जुड़े हैं, यह भाव है और यही प्रवाह बने, इसी में आनंद है। भक्त कथा दामोदर दास की। गुरुदेव ने कहा, भगवान के भक्त दामोदर की कथा कही। दक्षिण भारत में कांचीपुरम में ब्राह्मण परिवार में जन्मे दामोदर बड़े ही भक्त परायण थे। आर्थिक रूप से ही कमजोर थे, परंतु दूसरों का सत्कार करना अपना कर्तव्य समझते थे। दूसरे को खिला करके ही खाते थे। झोपड़पट्टी में रहते थे, बड़े ही निर्धन थे, परंतु कोई स्पृहा नहीं थी। किसी भी प्रकार की कोई भी स्पृहा नहीं थी। संत की पत्नी ईश्वर की दया बहुत ही सुंदर पति परायण थी। उसकी पत्नी में एक और विशेषता थी। गौरवर्णा अनुपम सुंदरी तो थी ही, किंतु उसके बाल बड़े ही सुनहरे रंग के थे। दंपति के बीच बड़े ही मधुर संबंध थे। वह केवल पति को ही जानती थी। पति भिक्षाटन करते, जो मिलता अतिथि को खिला करके सब खाते। पत्नी झोपड़ी छोड़कर कहीं जाती नहीं थी। जीवन में उसे बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। किसी किसी दिन वह जल पी करके ही रह गई। एक बार एक वृद्ध सन्यासी आए। उन्होंने कहा, सुना है तुम आतिथ्य करते हो। मैं बूढ़ा और जर्जर शरीर है, आज मेरा आतिथ्य स्वीकार कर लो, मुझे भोजन दे दो। उन्हें बड़े ही आदर के साथ अंदर बैठाया। घर के अंदर लाए, आटे का एक कण भी नहीं। सोचने लगे अतिथि को क्या दें। उनकी पत्नी ने कहा, मेरा केश काट करके बेड़ी बना करके ले जाओ। उसे बेचकर जो कुछ सामान लेके आओगे, वह इस केश को बेच करके सामान ले आए। अतिथि को बड़े प्रेम से भोजन कराया। वह रात को रह गए। शेष बचे हुए केश को भी उसने बेचने को दे दिया और वो बेचकर भोजन सामग्री ले आए और उन्हें भोजन कराए। सन्यासी भोजनोपरांत सो गया। भोजन शेष बचा नहीं, अतः दोनों पति पत्नी भूखे ही रहे। नींद तो आ नहीं रही थी, परंतु सो गए। इसी बीच सन्यासी उठा, देखा और धीरे से चला गया। पत्नी की आंख खुली, देखती है उसके गायब हुए केस पुनः आ गए। झोपड़ी महल में बदल गई। धन धान्य और सभी सुख सुविधाओं से पूर्ण हो गए। उसने पति को उठाया और कहा, देखो मेरे बाल आ गए, झोपड़ी महल बन गई। पति ने कहा, प्रभु ने बहुत अच्छा किया, अब मैं रोज भोजन खिलाऊंगा। इस पर प्रभु ने उसकी स्थिति को उत्तम बना दिया। दोनों ने उस बूढ़े सन्यासी का पता लगाया
कि वो कहाँ चला गया, उसका पता नहीं चला। और वह तो साक्षात भगवान थे जो बूढ़े सन्यासी के रूप में उनके यहाँ आए थे। इसी संदर्भ में भक्त विट्ठल दास की कथा भी कही। गुरुदेव ने कहा, अर्थ अनर्थ का जड़ है। संपत्ति को लेकर दो भाइयों के बीच में झगड़ा होता है। एक एक चीज बांट दी जाती है। उन दोनों भाइयों के बीच एक संतान यदि जन्मा, उसका नाम विट्ठल दास रखा गया। जब विट्ठल दास थोड़ा संज्ञान हुए तो उन्हें पता चला कि संपत्ति को लेकर ताऊ और पिता के बीच में झगड़ा हुआ था। उनके चित्त में वैराग्य जग गया। उसने घर त्यागने का निश्चय करके घर से निकल गए। पिता राजपुरोहित थे। यह उनके लिए अपयश की बात थी। राजा को पता चला। राजा ने उसे बुलवाया और काफी धन धान्य देके उसे प्रसन्न करना चाहा। परंतु विट्ठल दास ने कहा, राजन, यह धन मेरा नाश करेगा, इसे लेकर क्या करूंगा। राजा के निगाह में उसकी इज्जत बढ़ गई। राजा ने उसे अपने यहाँ रख लिया। इधर मां ने सोचा बेटे की शादी कर दी जाए। विट्ठल शादी करने को राजी नहीं थे, परंतु मां का हृदय कब माने। उन्होंने किसी तरह उसे राजी करके एक अति सुंदर कन्या के साथ उसकी शादी करा दी। परंतु विट्ठल दास हमेशा अपने भाव में ही रहते। राजा विट्ठल दास को बड़ा सम्मान देता। लोगों को ईर्ष्या होने लगी। सभी दरबारी चापलूसी करते थे। उन्होंने विट्ठल दास को अपने रास्ते से हटाने के लिए षड्यंत्र रचा। दरबारियों ने एक बार कीर्तन होने के लिए राजा से अनुमति मांगी। उन्होंने सुकृति भेज दी। उन्हें यह ज्ञात था कि विट्ठल कीर्तन के समय अपने भाव में डूब जाया करता है, फिर उसे अपनी सुध नहीं रहती। उन लोगों ने ऊपरी मंजिल का ऐसा स्थल चुना जिसके पीछे दीवार नहीं थी। कीर्तन प्रारंभ हुआ। विट्ठल दास अपने भाव में डूब गए। उन्हें पीछे की दीवार का होश ही नहीं था और वे ऊपर की मंजिल से नीचे गिर गए। लोग जान गए कि विट्ठल दास तो अब गए, वह तो मर गए। राजा को पता चला। उन्हें बहुत दुख हुआ। संवेदना प्रकट करते हुए मृतक शरीर को घर भिजवा दिया। मां विट्ठल के इस कृत्य से पहले से ही जानती थी कि विट्ठल कीर्तन के समय मूर्छित हो जाता है। उन्होंने इंतजार किया। दूसरे दिन वह होश में आ गए। उसने सोचा, मैं इतने ऊपर से गिरकर नहीं मरा, तो वह प्रभु महिमा जानकर मथुरा की तरफ चले गए। वहीं कीर्तन भजन करके वो वहीं रहने लगे। एक दिन मां ने स्वप्न देखा कि विट्ठल मथुरा में इधर उधर घूम रहे हैं। मां और पत्नी दोनों मथुरा गए। बेटे से मिले। बेटे ने कहा, मां तुम वापस चली जाओ, मैं घर नहीं जाऊंगा। पत्नी ने कहा, यह शरीर आपने स्वीकारा है, यदि अपने से दूर करोगे तो मैं प्राण त्याग दूंगी। विट्ठल दास चुप हो गए। थोड़ा बहुत जो कुछ भी धन लेकर मां और पत्नी आई थी, उसी में एक जमीन ले लिया। एक दिन उन्हें स्वप्न हुआ कि जमीन में भगवान की मूर्ति दबी है। उन्होंने उसकी खुदाई करा दी। भगवान चतुर्भुज की मूर्ति निकली। पुनः खुदाई करा दी। धन प्राप्त हुआ। उन्होंने मकान मालिक को बुलाकर कहा, यह धन मेरा नहीं है, इसे आप ले लो। उसने कहा, जब मैंने इसे बेच दिया तो यह मेरा नहीं है। पंचों के सामने यह बात रखी गई। पंचों ने फैसला दिया, यह जमीन से निकला धन न मकान मालिक का है और न विट्ठल दास का, यह भगवान चतुर्भुज का धन है। इससे मंदिर बनेगा और उस धन से एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। विट्ठल दास, पत्नी और मां उसी मंदिर में रह करके उसकी सेवा करने लगे और कुछ दिन के उपरांत
उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। इस प्रकार हम लोगों ने भक्त विट्ठल दास की अति उत्तम कथा को सुनी। आए कुछ देर कीर्तन करते हैं। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव की जी जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत